स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं टेंटो अभी भी प्रैक्टिस कर रहा होता है शूरिकेन से, और उसके शूरिकेन सारे टारगेट को हिट कर रहे होते हैं। तो टेंटो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। फिर वो बोलता है कि मुझे अपने डैड को फुल फ्लेश शिनोबी बन के दिखाना होगा, तो ये मेरे डैड मेरे ऊपर प्राउड फील करेंगे और मुझे नोटिस करेंगे। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे यामाओ को आता है। वो काफ़ी थका हुआ होता है क्योंकि वो बहुत देर से भागते हुए आ रहा था। तो टेंटो बोलता है आपने पैकिंग फिनिश कर ली कि हम लोगों को दोपहर को निकलना है। तो यामाओ को उसको बोलता है कि दरअसल मैंने एक आदमी को देखा जो कि हमारे गार्ड बनने के नाटक कर रहा था, वो होटल के आसपास था। तो टेंटो बोलता है क्या उसने ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का इस्तेमाल किया, तभी वो हमारा बॉडीगार्ड बन सकता है। तो यामाओ को बोलता है हाँ उसने ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का इस्तेमाल किया और मुझे लगता है फ्यूडल लॉर्ड की जान के पीछे उनकी जान को खतरा है। तो टेंटो बोलता है अच्छा, फिर मुझे उस आदमी को पकड़ना होगा, फिर शायद मैं अपने फादर के लिए हेल्पफुल हो सकता हूँ। तो यामाओ को बोलता है नहीं यंग लॉर्ड, आप ये सब कुछ नहीं कर सकते, आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस टास्क है। तो टेंटो बोलता है आप चिंता मत करो, मैं अलग टेंटो बन चुका हूँ। जब से बोल्टो ने मुझे हार्ड ट्रेनिंग दी, स्ट्रेट ट्रेनिंग दी, तब से मैं सुधर चुका हूँ, मैं अच्छा टेंटो बन चुका हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो यामाओ को बोलता है अच्छा, आपको अगर आप पे इतना विश्वास तो चलिए मैं आपको उस जगह ले जाता हूँ जहाँ पे मैंने उस गार्ड को देखा था। और वो टेंटो को लेकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं मीस्की, बोल्टो, सारदा कोनामारू से मिलने के लिए जा रहे थे। अभी सारदा उससे पूछे तुम्हारा मिशन कैसा रहा। तो बोल्टो बोलता है मुझे लगा था वो बच्चा बहुत ज़्यादा घमंडी, लेकिन वो अच्छा है, मैं बाद में उसका दोस्त ही बन गया। तो मिस्की बोलता बोल्टो तुम सच में ऐसी हो, तुम हर किसी के दोस्त बन जाते हो, तुम सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हो। फिर वो कोनामारू के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं हर तरफ स्क्रोल बिखरे पड़े होते हैं। तो बोल्टो बोलते हैं सब कुछ क्या हो रहा है। फिर वो कोनामारू आपने हम सबको ये सब कुछ क्लीन करने के तो नहीं बुलाया, हम लोग ये सब क्लीन करने वाले नहीं, आप अपना मैस खुद ही संभालो। तो कोनामारू बोलता है नहीं मैं तुम लोगों को बी रैंक मिशन देने के लिए बुला रहा था, ये स्क्रोल ढूंढ रहा था मैं बी रैंक मिशन वाला, तुम लोगों को फाइनली बी रैंक मिशन मिलने वाला। तो बोल्टो, सारदा और मिस्की काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। बोल्टो बोलता है बिग ब्रो कोनामारू आई लव यू बिग ब्रो, आपने सच में बी रैंक मिशन दे दिया। तो कोनामारू बोलता है बोल्टो मैंने तुम्हें कितनी बार बोला मुझे सेंस से बोला करो, बिग ब्रो मत बोला करो, वैसे ये सब छोड़ो, तुम्हें सच में बी रैंक मिशन मिल रहा है। तो सारदा बोलते हैं लेकिन बी रैंक मिशन तो चुने लेवल के लोगों के लिए होता है क्योंकि ये डिफिकल्ट होता है। तो कोनामारू बोलता है हाँ ये डिफिकल्ट होता है, लेकिन तुम लोगों ने इतनी बार रिक्वेस्ट करी है इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि तुम लोग हैंडल कर सकते हो बी रैंक मिशन को। वैसे तुम लोगों को ध्यान रखना होगा क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें ऐसे क्रिमिनल से फाइट करनी पड़े जो बिंगो बुक में हो। तो सारदा बोलते हैं आप चिंता मत करिए, हम लोग, मैं होकागे बनने वाली हूँ, मेरे रोड पे काफी ज्यादा काम आएगा मेरे लिए। तो कोनामारू बोलता तुम लोगों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है इसलिए तुम्हें क्रिटिसिज्म भी बहुत मिलेगा अगर तुम लोग फेल हो गए तो। बोल्टो बोलता आप चिंता मत कीजिए, हम लोग फेल नहीं होने वाले क्योंकि हम लोग टीम 7 है, हम लोग आपके स्टूडेंट हैं, हम लोग फेल नहीं हो सकते। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं टेंटो यामाओ के साथ जा रहा होता है और वो बोलते हैं यामाओ हम लोग काफी ज्यादा दूर आ गए, तुम सही रास्ते पे तो चल रहे हो ना। तो यामाओ बोलता आप चिंता मत कीजिए, हम लोग सही रास्ते पे। तो यहाँ पे पीछे से एक मुजिना गैंग का मेंबर आ जाता है और वो टेंटो को बेहोश कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं फ्यूडल लॉर्ड को चिंता होने लगती है क्योंकि बहुत देर से टेंटो नहीं दिखता। तो अपने गार्ड्स को भेजता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो गार्ड बताते हैं कि यामाओ को भी हम लोगों को कहीं भी नहीं दिख रहा और टेंटो लास्ट बार शूरिकेन ट्रेनिंग करते हुए दिखाई दिया था। तो फ्यूडल लॉर्ड बोलते हैं जल्दी से जाओ उसको ढूंढो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं मीस्की और बोल्टो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं आने वाले मिशन के लिए। तो बोल्टो बोलता है अगर हम लोग ऐसी मिशन कंप्लीट करते हैं तो हम लोगों को अगला मिशन ऐसे मिलने वाला है। फिर बोल्टो अपनी जेब में हाथ डालता है रैंडमली, तो उसको एक कार्ड मिलता है जो कि वो बहुत ज्यादा रेयर कार्ड था जिसको बोल्टो हमेशा से ढूंढना चाह रहा था। तो बोल्टो बोलते हैं रेयर कार्ड मेरे पास कैसे आया। तो मिस्की बोलता है क्या हुआ, इसमें कुछ गड़बड़ है क्या। तो बोल्टो को याद आता है कि ये तो शायद टेंटो ने मेरे पास रखा हुआ है क्योंकि उसको पता था मुझे ये रेयर कार्ड चाहिए। फिर वो हंसते हुए बोलता है ये सिली ब्रैड भी ना कुछ भी कर सकता है। फिर बोल्टो बोलता है मुझे ये रेयर कार्ड चाहिए तो था, लेकिन मैं अपने पास नहीं रख सकता। फिर वो मिस्की को बोलता है मिस्की मुझे कुछ काम है, मैं रेयर कार्ड वापस देने के लिए जा रहा हूँ, तुम मेरा वेट करना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा रात को जहाँ पे अपना मिशन स्टार्ट होने वाला। भाई दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बोल्टो जब वहाँ पहुंचता है तो वो देखता है हर तरफ गार्ड घूम रहे होते हैं। तो बोल्टो चुपके से टेंटो की बालकनी में आ जाता है और बोलता है कि मैं भी उसको सरप्राइज कर दूंगा बालकनी में से आके। उसने भी मेरे को सरप्राइज कर दिया गार्ड रख के। तभी हम लोग देखते हैं वो उसकी नज़र वहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड पे पड़ते हैं जो कि अपने गार्ड से पूछ रहे होते हैं क्या सच में उन लोगों ने टेंटो को किडनैप कर दिया है। तो गार्ड उनको बताता हाँ उन्होंने टेंटो को किडनैप कर लिया और उन्होंने बोला कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए इस चीज़ के बारे में, और मुझे लगता है कि सबके पीछे मुजिना गैंग का हाथ है। तो यंग फ्यूडल लॉर्ड काफी ज़्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है कि मुजिना गैंग वालों की डिमांड क्या है, वो सब क्या मांग रहे हैं हम लोगों से टेंटो फ्री करने के लिए। तो वो गार्ड बताता है कि वो लोग 500 मिलियन कैश मांग रहे हैं और वो चाहते हैं कि हुज़ुकी कासल के सारे प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया जाए। तो फ्यूडल लॉर्ड बोलता है कि हम लोग हुज़ुकी कासल पे कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हिडन ग्रास विलेज के अंदर आता है, हम लोग सिर्फ उसको पैसे दे सकते हैं। तो गार्ड बोलता है आप चिंता मत कीजिए, हिडन लीव विलेज उस सबके पीछे है, मुजिना गैंग वालों के पीछे, और हम लोगों को होकागे को ये सब कुछ बता देना चाहिए, वो हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं इस सब में। तो टेंटो के डैड यानी कि फ्यूडल लॉर्ड बोलते नहीं हम लोग किसी पे विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों के ऊपर नजर की जा रही होगी मुजिना गैंग वालों के द्वारा, और मुझे लगता है लीव विलेज के अंदर कोई ना कोई तो स्पाई है, वरना उन लोगों को हमारी मीटिंग के बारे में या फिर मेरे बेटे के बारे में कैसे पता चलता। हम लोग लीव विलेज वालों को बता नहीं सकते इस सब के बारे में, चाहे वो हमारी हेल्प भी करें, लेकिन हम लोगों को लोकेशन पे पैसे लेके जाने होंगे, वो लोकेशन कौन सी है। तो वो गार्ड बताता है कि हम लोगों को पॉइंट C66 पे पहुंचना होगा 1 घंटे के अंदर अंदर। ये सारी बातें सुनती हम लोग देखते हैं फ्यूडल लॉर्ड बोलता है मैं पैसों का तो इंतजाम कर सकता हूँ लेकिन मैं उन प्रिजनर्स को नहीं छुटा सकता, मुझे उनसे नेगोशिएशन करनी होगी। तभी हम लोग देखते हैं बोल्टो वहाँ से निकल जाता है और बोलता है कि मैं सब कुछ होने नहीं दे सकता, मुझे इन लोगों की हेल्प करनी होगी, मुझे टेंटो को बचाना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं सारदा अपने को 9F से टारगेट हीटिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है और वो बोलती है कि चाहे बी रैंक मिशन हो या फिर कोई सही मिशन हो, मैं रेडी हूँ हर मिशन के लिए, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो ये वहाँ पे बोल्टो पहुंच जाता है और बोलता है सारदा तुम फ्री तो हो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैं मिशन पे नहीं जा सकता। तो सारदा बोलते हैं मिशन पे नहीं जा सकते मतलब कि तुम्हें ऐसा काम आ गया जो बी रैंक मिशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बोल्टो बोलता है हाँ ऐसा काम आ गया। तो सारदा बोलते तुम मुझे भी नहीं बता सकते होगे फिर तो उस पर काम के बारे में, है ना। तो बोल्टो बोलता हाँ तुम सही सब्जी, मैं किसी को भी नहीं बता सकता। तो सारदा बोलते ठीक है मैं समझ गई, फिर तुम जाओ, मैं और मीस की यहाँ पे सब कुछ हैंडल कर लेंगे, हम लोग कोनामारू सेंसे से बात कर लेंगे। तो बोल्टो वहाँ से निकल जाता और अपने मन में बोलता है कि मैं किसी को भी नहीं बता सकता, अगर
डीप विलेज के अंदर कोई स्पाई है तो हम लोगों को किसी को बताया भी नहीं यहाँ से सब कुछ करना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि टेंटो को बांध के रखा होता है, उसके मुंह पर कपड़ा बांधा होता है। तभी यामाओका उसके मुंह से कपड़ा हटा दे तो टेंटो बोलते हैं यामाओका क्या कर रहे हो, मुझे जल्दी से अनटाई करो, मेरी रस्सियां वगैरह खोलो, हम लोग यहाँ से जाने वाले। तो हम लोग देखते हैं यामाओका उसके मुंह पे किक मार देता है तो टेंटो बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता ये सब कुछ हो क्या रहा है। तभी हम लोग देखते हैं यामाओका असली रूप में आ जाता है, यानी कि शोजोजी में तब्दील हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारा जो असली यामाओका है वो मारा जा चुका है। तो टेंटो बोलता है लेकिन तुम हो कौन और तुमने यामाओका के साथ ऐसा सब कुछ क्यों किया और तुम मुझे पकड़ क्यों लाए हो। तो बोलता है कि मेरा नाम शोजोजी और मैं एक निंजा हूँ, तुम तो बहुत निंजा से प्यार करते हो ना, तुम्हें तो कार्ड इकट्ठे करने की आदत है। तो टेंटो बोलता है लेकिन मैंने कभी शोजोजी का नाम नहीं सुना, ये शोजोजी है कौन, तुम हो कौन। तो शोजोजी बोलता है मेरा कार्ड नहीं है, ओरोचिमारू का भी कार्ड है, मेरा कार्ड क्यों नहीं बनाया उन लोगों ने। फिर वो बोलता है चलो कोई नहीं, मुझे कार्ड वार्ड से फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारे डैड के साथ एक बिजनेस करना है, इसलिए हम लोगों ने तुम्हें किडनैप कर लिया बच्चे, तो हमारे साथ रहोगे। तो वहीं दूसरी तरफ हम लोग इतने बोरुटो उस लोकेशन पे पहुंच जाता है, वो मुजिना गैंग के एक मेंबर को उससे पूछ लेता है कि हम लोगों को कहाँ जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जब मीस्की पहुंचता है सारदा के पास तो वो बोलता है बोरुटो कहाँ पे है। तो सारदा उसको बताती है कि उसने एक काम था उसको, इसलिए उसने मुझे बताया लेकिन वो क्या काम है, इस वजह से वो बी रैंक मिशन पे नहीं आने वाला। तो मीस्की बोलता है कि हम लोग तो बी रैंक मिशन को हटा भी नहीं सकते क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, हम लोग को ये कंप्लीट करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं टेंटो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है घिसट के, तभी वहाँ पे शोजोजी आता है और उसके पेट पे पैर रखते हुए बोलता है कि मैंने सुना तुम लोग नाटक कर रहे थे निंजा बनने का, तुम शुरिकेन से खेल रहे थे। तो टेंटो बोलता मैं खेल नहीं रहा था और मैं नाटक कर रहा था, ना मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ निंजा बनने के लिए। तो शोजोजी बोलता तुम जैसे लोग चाहे कितने भी प्रैक्टिस कर लो, कितने भी ट्रेनिंग कर लो, लेकिन तुम लोग किसी काम नहीं आने वाले, तुम लोग सिर्फ हमारे पैसे का जरिया हो। तो टेंटो बोलता अच्छा तो तुम्हें पैसे चाहिए, तुम मुझे पहले ही बता देते, ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड ले लो, इससे तुम जितना पैसा चाहो उतना ले सकते हो। तो शोजोजी उसको हवा में उठा देता और बोलता तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे एक कार्ड से खरीद सकते हो, तुम सिर्फ एक बार्गेनिंग चिप हो, मैं फ्यूडल लॉर्ड से अपनी सारी बातें मनवा लूंगा तुम्हारे चक्कर में, तुम्हें किडनैप करके। सबसे पहले तो मैं तुम्हें मारूंगा तुम्हारे डैड से पैसे लेने के बाद में, फिर मैं तुम्हारे अंदर ट्रांसफॉर्म होकर तुम्हारे डैड के साथ चला जाऊंगा, फिर मैं थोड़े टाइम के बाद में तुम्हारे डैड को भी मार दूंगा, फिर मैं फ्यूडल लॉर्ड बन जाऊंगा, फिर लैंड ऑफ फायर का, फिर उसके बाद मैं सारे लैंड ऑफ फायर को कंट्रोल करूंगा और इसको ऐसी जगह बना दूंगा जहाँ पे हम जैसे डेविल लोग पीस से रह सकते हैं, शांति से रह सकते हैं, हमारा सारा काम हो जाएगा। और ये बोल के उसको फेंक देता है। तभी हम लोग इतने टेंटो की जेब से नारुतो का कार्ड गिर जाता है और शुरिकेन गिर जाता है। तो शोजोजी उसको बोलता है कि तुम्हारे लिए वैसे बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है क्योंकि तुम कार्ड के अंदर नहीं आ पाओगे, तुम चाहते थे ना कि तुम्हारा कार्ड छपे, लेकिन तुम अभी मरने वाले हो। तभी हम लोग टेंटो की नज़र उस शुरिकेन पे और नारुतो के कार्ड पे जाती है। तभी उसको बोरुतो की कही हुई बात याद आ जाती है कि मैं भी अपने डैड जैसा अमेजिंग शिरोई बनूंगा, मैं कभी भी हार नहीं मानने वाला। तो टेंटो भी हार नहीं मानता, तो टेंटो शुरिकेन को उठाता और अपने पैरों की रस्सी को काट लेता और बोलता है तुम मुझे अंडरएस्टिमेट मत करो, मैं तुम्हारे सबका सामना कर सकता हूँ। तो शोजोजी बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता था, देखना चाहता था कि तुम इस खिलौने से क्या कर सकते हो मेरा, लेकिन मैं तुमसे फाइट नहीं कर सकता, अगर मैंने तुम्हें पहले मार दिया तो मैं तुम्हारे अंदर ट्रांसफॉर्म कैसे होऊंगा और हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो टेंटो बोलता तुम अपने आप को निंजा बोलते हो, तुम निंजा बोलने के लायक नहीं हो, तुम एक स्कम हो, तुम किसी काम के नहीं हो। मैं चाहे तुम्हारे जितना स्ट्रॉन्ग ना हो, चाहे मैं निंजा के जितना स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन मैं ऐसी हरकतें नहीं करता, मैं अपने डैड को प्राउड फील कराना चाहता हूँ और इसलिए मैं अपनी जान ले लूँगा, चाहे मैं अपने डैड के लिए हेल्पफुल ना बन पाऊँ लेकिन उनके लिए बार्गेनिंग चिप भी नहीं बनूंगा और अपने आप को मारने लगता। तभी हम लोग वहाँ पे शोजोजी आ जाता है और उसके हाथ से शुरिकेन छीन लेता है और उसके मुंह पे हाथ रखते हुए बोलता तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अपने आप को मारने दूंगा, मुझे तुम्हें जिंदा खाना होगा तभी मैं तुम्हारे अंदर ट्रांसफॉर्म हो पाऊंगा और तुम्हारी मेमोरी ले पाऊंगा। फिर हम लोग देखते हैं शोजोजी उसको खाने लगता है अपने मुंह में डाल के। तभी वहाँ पे बोरुतो पहुंच जाता है और शोजोजी को बहुत जोर से किक मारता है और शोजोजी बहुत दूर जाके गिरता है। तभी हम लोग देखते हैं टेंटो काफी ज्यादा खुश हो जाता है बोरुतो को देखकर, बोलता है बोरुतो तुम काफी ज्यादा लेट हो। तो बोरुतो बोलता है तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है टेंटो, मुझे मानना पड़ेगा, लेकिन अब तुमने बहुत ज्यादा देर तक इनका सामना कर लिया, अब जो करना है वो मैं खुद कर लूंगा। अब यहाँ से निंजा की जॉब स्टार्ट हो जाती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।